एक समय की बात है। एक सुंदर राज्य में एक प्यारी सी लड़की रहती थी जिसका नाम सहारा था। वो एक राजकुमारी थी, लेकिन बाकी राजकुमारियों से बिल्कुल अलग। जहाँ दूसरी राजकुमारियाँ खेल कूद और सैर सपाटे में व्यस्त रहती थी, वहीं सहारा को एक ही चीज़ सबसे ज़्यादा पसंद थी, खाना बनाना। महल का रसोई घर उसकी पसंदीदा जगह थी। वो घंटों वहां बिताती, कभी मीठे पकवान बनाती, कभी नए नए सूप तैयार करती और कभी अजीब सी चीज़ों को मिलाकर नई रेसिपीज बनाती। एक दिन उसके पिता ने मुस्कुराते हुए कहा, सहारा, तुम एक दिन इस राज्य की शासक बनोगी या बावर्ची? सहारा हंसते हुए बोली, शायद दोनों पिताजी। समय बीतता गया और सहारा की कला बढ़ती गई। उसके बनाए हुए खाने पूरे महल में प्रसिद्ध हो गए। जो भी एक बार उसके हाथ का खाना खाता, वो उसका दीवाना हो जाता। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। सहारा अपने पसंदीदा सूप स्टॉल पर गई, जहां एक दयालु महिला स्वादिष्ट सूप बनाती थी। लेकिन आज वो उदास थी। क्या हुआ सहारा? सहारा ने पूछा। महिला ने आह भरते हुए कहा, बेटी, अब मैं ये दुकान बंद करने जा रही हूँ। खर्च बहुत बढ़ गए हैं और आमदनी कम हो गई है। ये सुनकर सहारा को बहुत दुख हुआ। उसने चारों ओर देखा और उसे पता चला कि कई छोटे दुकानदार भी इसी समस्या से जूझ रहे हैं। उस रात सहारा को नींद नहीं आई। वो देर तक सोचती रही, अगर मैं कुछ नहीं करूंगी तो ये सभी लोग अपना हुनर खो देंगे। फिर अचानक उसके मन में एक विचार आया, क्यों ना मैं एक ऐसी जगह बनाऊं जहां सब लोग मिलकर काम करें। अगले दिन सहारा ने फैसला कर लिया। उसने उन सभी लोगों को बुलाया जिनकी दुकानें बंद हो रही थी। आप लोग अकेले नहीं हैं, हम सब मिलकर एक नई शुरुआत करेंगे। लोग हैरान भी थे और खुश भी। कुछ ही दिनों में एक सुंदर जगह तैयार हो गई, जहां हर कोई अपनी अपनी क्षमता के अनुसार काम करने लगा। कोई सूप बनाता, कोई चाय, कोई मिठाइयाँ। शुरुआत में लोग थोड़े कम आए, लेकिन जैसे ही किसी ने खाना चखा, वो दूसरों को भी साथ लेकर आया। ये तो कमाल का स्वाद है, मैंने ऐसा सूप पहले कभी नहीं पिया। देखते ही देखते वो जगह प्रसिद्ध होने लगी। लेकिन हर सफलता के साथ एक परीक्षा भी आती है। एक दिन कुछ लोग वहां आए जो मजाक उड़ा रहे थे। ये कैसी जगह है? क्या यहाँ सच में अच्छा खाना मिलता है? सहारा ने उनकी बातों का बुरा नहीं माना। उसने सिर्फ इतना कहा, उन्हें सबसे अच्छा खाना परोसा जाए। जब उन्होंने खाना चखा तो उनके चेहरे बदल गए। ये तो अद्भुत है। उन्होंने शर्मिंदगी से कहा, हम गलत थे, हमें माफ कर दें। सहारा ने मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं, कभी कभी अच्छा स्वाद इंसान को बदल देता है। समय बीतता गया और वो जगह सिर्फ एक रेस्टोरेंट नहीं रही, बल्कि लोगों के लिए आशा का प्रतीक बन गई। एक दिन एक मशहूर शेफ वहां आया। उसने सहारा को चुनौती दी, अगर तुम सच में अच्छी बावर्ची हो तो ऐसा खाना बनाओ जो मुझे मेरे बचपन की याद दिलाए। यह आसान नहीं था। सहारा ने आंखें बंद की और अपने दिल की आवाज़ सुनी। उसने एक साधारण लेकिन प्रेम से भरा खाना तैयार किया। जब शेफ ने खाना चखा तो वो चुप हो गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा मेरी माँ बनाया करती थी। इस पल सहारा को एहसास हुआ कि असली जादू महंगे सामान में नहीं, बल्कि इरादे और प्यार में होता है। कुछ समय बाद एक बड़ा उत्सव आयोजित हुआ, जहाँ पूरे देश से बेहतरीन शेफ आए थे। सहारा और उसकी टीम ने भी भाग लिया। उन्होंने दिल लगाकर खाना बनाया। जब परिणाम घोषित हुए तो सब हैरान रह गए। इस वर्ष की सर्वश्रेष्ठ टीम थी। नाम लिया गया और वो सहारा थी। लोगों ने तालियां बजाईं और खुशी से झूम उठे। लेकिन सहारा के लिए ये सबसे बड़ी जीत नहीं थी। उसके लिए असली खुशी ये थी कि उसने कई लोगों को फिर से खड़ा होने का अवसर दिया। समय के साथ उसकी बनाई हुई जगह दुनिया भर में प्रसिद्ध हो गई। लोग सिर्फ खाने के लिए नहीं, बल्कि वहाँ के प्यार और अपनेपन के लिए आते थे। और सहारा, वो केवल एक राजकुमारी नहीं रही, बल्कि एक ऐसी मिसाल बन गई जो दूसरों के लिए रोशनी का कारण बनी।